और जाने की पूरी तैयारी हो गई। लेकिन तभी राजा के पास एक आवश्यक कार्य आ गया। राजा को तत्काल अपने दूसरे नगर में जाना था। इसलिए राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चलो, मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। और रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहां जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपनी रानी को राजा कालभद्र के राज्य के लिए रवाना कर दिया। राजा कालभद्र का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। उन्होंने एक जगह पर अपने तंबू और डेरा लगा लिए और रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। जहां राजकुमारी का डेरा लगाया गया था, ठीक उसके बराबर में मंत्री ने भी अपना डेरा लगवा लिया। मंत्री का डेरा देखकर राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? अपना डेरा कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने उत्तर दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपको या आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या उत्तर देंगे? रानी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना। तभी रात का भोजन करके सब लोग विश्राम के लिए चले गए। यात्रा की थकान के कारण सभी जल्द ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री चुपके से राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री अंदर आया, राजकुमारी तुरंत उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी नीयत को भांप गई। अब राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में कुछ कुटिल विचार हैं। राजकुमारी ने क्रोध से कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ तो तुरंत डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी ने मंत्री को बार बार बाहर जाने को कहा, लेकिन मंत्री ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तब राजकुमारी बोली, हे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी की यह बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी। लेकिन वह मंत्री पीछे लौटने को तैयार नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में अब शैतान सवार हो चुका था। वह वासना में अंधा हो गया था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बस चुका था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालकर राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद राजकुमारी एकदम जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह तुरंत समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब किसी भी तरह नहीं मानेगा। अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे मन में हो वह कर लेना। इतना कहने के बाद रानी अपने छोटे बेटे को साथ लेकर डेरे से बाहर निकल गई और वहां से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छिपी रही। जब सुबह हुई और वह लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है और शरीर अलग पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखकर रानी की हालत और भी खराब हो गई, पर वह कर भी क्या सकती थी? उस शैतान मंत्री के सामने वह बेबस थी। वह मन ही मन में सोचने लगी कि राजा के आते ही वह मंत्री को फांसी दिलवा दूंगी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छिपाए रानी सैनिकों के साथ आगे बढ़ी। चलते चलते जब शाम हुई तो उन्होंने अगले पड़ाव के लिए एक और जगह तंबू लगाए। अब दूसरी रात के लिए नया डेरा डाला गया। जहां राजकुमारी का डेरा था उसके पास ही सेनापति ने भी अपना डेरा लगाया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा, तुम अपना डेरा यहाँ से दूर हटाकर लगवाओ। सेनापति ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी सेनापति ने अपना डेरा वहां से नहीं हटाया। अब राजकुमारी सब समझ चुकी थी। इस चिंता में वह पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही आधी रात हुई उसी समय सेनापति के दिमाग में भी वासना का शैतान सवार हो गया। वह रात्रि के समय राजकुमारी के डेरे में प्रवेश कर गया। तब राजकुमारी ने उसे ललकार कर कहा, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं एक राजा की पत्नी हूं और राजा की बेटी भी हूं। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन वह दुष्ट सेनापति कहां मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो चुकी थी। वह वासना के चक्कर में अंधा हो गया था। इसीलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक भी बात नहीं मानी। जब वह राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के आगे कर दिया और उसकी कसम दी, तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तूने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली भी तो। राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद उस सेनापति ने अपने पास से खंजर निकाला
और उस छोटे से बच्चे को खंजर से गोद दिया। इस प्रकार राजकुमारी का दूसरा बेटा भी मर गया। यह सब देखकर राजकुमारी डेरे से भाग निकली। तभी उसके पीछे सेनापति भी भागा, पर वह उसे पकड़ नहीं पाया। राजकुमारी जंगल से भागते हुए एक नदी के सामने आ रुकी, लेकिन तभी उसके पीछे सेनापति भी आ गया। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी, जब मेरी संतान ही नहीं रही तो ऐसे में मैं जी कर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय करके वह मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। सेनापति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वहां से चला गया, परंतु नदी का पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे ही राजकुमारी उस नदी में कूदी, पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वह जंगल के उसी किनारे पर जाकर रुक गई। सुबह हो चुकी थी। वहां दो योगी उसी नदी में स्नान करने के लिए आए थे। उसी समय उन योगियों ने देखा कि कोई औरत इस नदी के किनारे पड़ी है, तो उन दोनों योगियों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला और उसे होश में लाया। होश में आते ही राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी, उस मंत्री और सेनापति से तो मुझे जैसे तैसे छुटकारा मिल गया, अब यहां इन दो योगियों ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही दोनों योगियों ने राजकुमारी को पकड़कर खड़ा किया, तब तक वहां दो और योगी आ पहुंचे। अब तो राजकुमारी और भी डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं, अब क्या होगा। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह पागल हो जाता था। अब तो वे योगी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, नहीं यह मेरी है। आखिर में योगियों ने यह सलाह की कि ऐसे तो फैसला नहीं होगा, हम अपने गुरुजी के पास इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही फैसला करेंगे। अब वे सब अपने गुरुजी के पास चल दिए। गुरुजी के पास पहुंचने के बाद योगियों ने गुरु से सारी बात कह सुनाई। योगियों के जो गुरु थे वे बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री किसी राजघराने से है। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखकर गुरु योगियों को समझाने लगे और बोले, तुम चारों भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर आश्रम में रहेगी तो एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर योगियों को समझ आ गई और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। साधु उस राजकुमारी के पिता यानी राजा कालभद्र के राज्य में ही रहते थे। अब राजकुमारी को यह पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। राजकुमारी अब उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। वे चारों योगी उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा जब अपना काम करके वापस लौटा तो वहां अपनी पत्नी और बच्चे को न पाकर वह दुखी हो गया और सेनापति और मंत्री से उसके बारे में पूछने लगा। तब मंत्री और सेनापति एक साथ बोले, हे महाराज, हमें क्षमा करें, आपकी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। उसने आपके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी और यहाँ से भाग गई। यह सब सुनकर पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद राजा ने सोचा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। फिर उन्हें यह बात सच लगी। यह खबर सुनकर वह बहुत दुखी हुआ कि उसके दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर राजा चंद्रभान ने आदेश दिया, अब हमें उसके पिता राजा कालभद्र के पास अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के राज्य की ओर चल पड़ा। उधर राजकुमारी ने अपने चारों योगी भाइयों से कहा, हे भाइयों, तुम राजा के पास